बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, आज मैं बावलपुर शहर है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो जगह है मकबूल कॉलोनी कहलाती है। यहाँ पे हमारी एक बहन है, तकरीबन 4-4.5 माह पहले इनके शौहर की वफ़ात हो चुकी है। इनका जो शौहर था वो रिक्शा चलाता था, जो ऑटो रिक्शा होता है वो चलाते थे, वो वफात पा गए। ये छोटे छोटे इनके 4 बच्चे हैं। ये बच्चा माशाल्लाह अभी स्कूल से वापस आया है, आके इसने सलाम किया सबको। क्या नाम है बेटा आपका? गुलाम अली। अच्छा, ये 4 बच्चे हैं। रोजगार का जो सिलसिला था वो तो अब जो शौहर थे इनके अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बाकी ये बच्चे रह गए हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात ही रिस्क देने वाली है। बाजी जो है गलबन सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। इसके अलावा बाजी आपका रोजगार का कोई है सिलसिला? नहीं भाई। इसके अलावा बाजी का रोजगार का भी कोई सिलसिला नहीं है। असल में इस वीडियो का मकसद ना तो दुखावा है ना ही शोहरत। मकसद ये है कि ऐसे लोगों को आपके सामने हम दिखाएं जो सही मायनों में आप लोगों की इमदाद के मुस्तहिक हैं, आप लोगों के जो अल्लाह की राह में आप खर्च करते हैं, जो सही मायनों में मुस्तहिक हैं, हम उनको तलाश करके आपकी भेजी हुई रकम उन तक पहुंचाते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद आ सके और ये लोग भी माशरे का हिस्सा बन सके। बहुत सारी ज़रूरियात होती है इनकी। सिलाई मशीन चलाने से घरेलू कोई ज़रूरियात इनकी पूरी नहीं हो सकती। हाँ, कुछ ना कुछ उसमें बेहतरी आ सकती है। तो हमारी इन बहन के लिए हमारे एक भाई हैं जो कि लंदन में रहते हैं। लंदन में रहते हैं, बुशारत भाई नाम है उनका, मीरपुर खास से उनका ताल्लुक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मीरपुर आज़ाद कश्मीर का जो मीरपुर है वहाँ से उनका ताल्लुक है। इस वक्त मौजूदा तौर पे वो लंदन में रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बुशारत भाई के रिस्क में इजाफा अता फरमाए, उनको सेहत अता फरमाए, उनके वालिदैन की बख्शिश फरमाए। उन्होंने हमारी इन बहन के लिए 11,000 रुपए की रकम भेजी है, जिसमें से 5,000 का राशन भी उन्होंने कहा था कि 5,000 का राशन भी हमने इनको लेके आए। इसमें मुख्तलिफ घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो कि आजकल जैसे रमज़ान शरीफ चल रहा है तो इंशाल्लाह वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अल्लाह ताला उनको इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। तो अभी हम ये 5,000 का ये राशन है ये भी बाजी के हवाले करने लगे हैं, और बाकी जो 6,000 रुपए उनके बचते हैं वो भी हम बाजी के हवाले करने लगे हैं। 4 इनके बच्चे हैं। बाजी ये बेटी भी आपकी है? ये बेटी भी अभी स्कूल से आई है। माशाल्लाह बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं। अभी चंद लम्हे पहले ये बेटा स्कूल से आए, अभी ये बेटी आई है। 5 आपके बच्चे हैं टोटल? 4 बेटे और ये बेटी। तो बाजी को हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। बाजी, एक तो ये आपका राशन आ गया जी रमजान शरीफ के लिए, ठीक है। बाकी ये 6,000 रुपए आप गिन लें जी। ये 6,000 आप गिन लें, ताकि ये आप गिन लें, पहले आप ऐसे गिन लें फिर इंशाल्लाह माफ करते हैं। बाजी जी, बाजी जिसने दिए हैं उसको अल्लाह ताला बहुत बुशारत भाई हैं, बुशारत भाई को अल्लाह ताला बहुत दे। वो शुक्र है उसका जो उसने हमारी मदद की है। अल्लाह ताला उसको बहुत ज्यादा दे, इससे भी ज्यादा दे। आमीन आमीन। ये देखें नाज़रीन, बाजी आपने राशन वसूल कर लिया अपना? हाँ जी। पैसे आपने वसूल कर लिए? कितने रुपए जी? 6,000 आपको मिल गया जी। अमानत आप तक पहुंच गई जी। अच्छा नाज़रीन, ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सब्तैन अली। सब्तैन बेटा आप किस क्लास में हो? 4th में पढ़ रहे हो? माशाल्लाह, चले माशाल्लाह। आप बेटा किस क्लास में अभी तक हैं? कौन सी? प्रेप क्लास में हो। क्या नाम है आपका? गुलाम अली। क्या हाल है आपका? बेटा क्या नाम है जी? अब्दुल रहमान। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7 में अभी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, चले माशाल्लाह। आप बेटा? आयशा खानम। कौन सी क्लास में बेटी पढ़ रही हो? 3 में। अच्छा 3 में। ये बच्चा जो छोटा है ये पढ़ता है कि अभी नहीं? अभी नहीं पढ़ता। बाजी आपके शौहर यही रिक्शा चलाते थे? हाँ जी। तो उनको क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, ऐसे ही घर में आया था, बस नमाज पढ़ने लगा तो मगरिब की, तो बस खून की उल्टी आई, वफात पा गए। अच्छा, खून की उल्टी आई, उन्हें वफात पा गई। हाँ जी, जुमेरात का दिन था। नाजरीन, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि जो शख्स भी यतीम की कफ़ालत करेगा, यतीम के सर पे हाथ रखेगा, उनके लिए रोज़ी का सबब बनाएगा, तो रोज़े क़यामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मेरे करीब होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों के 2 इशारे को
انگلیوں کو 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ اس طرح جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں اس طرح وہ روز قیامت میرے قریب ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ آئیں اور ہمارے اس قافلے کا حصہ بنیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مستحق ہیں، صحیح معنوں میں آپ لوگوں کی امداد کے مستحق ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، کسی سے مانگ نہیں سکتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، تو ایسے لوگوں کا سہارا بنیں، ان کے لیے کریں کچھ نہ کچھ، جتنی بھی صاحب توفیق آپ کو اللہ تعالیٰ استطاعت دیتا ہے اس کے مطابق اس نیک کام میں حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ باقی میں دکھاتا چلوں کہ یہ والا جو آٹو رکشہ ہے یہ وہ ہمارے جو بھائی تھے جو اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ یہ والا رکشہ چلایا کرتے تھے۔ اب یہ رکشہ کوئی چلانے والا نہیں ہے اور یہ گھر کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو باجی اب یہ کوئی بھی اب چلانے کے، اب یہ گھر میں کھڑا رہتا ہے جی؟ چلیں، اللہ تعالیٰ جی آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ ایسے ہی کسی مستحق گھر پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی امدادی ہوئی رقم کے ساتھ۔ اللہ حافظ، خدا پامان۔